हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5 ऐसे श्लोकों के बारे में जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो ये 5 श्लोक आपका जीवन बदल सकते हैं। वैसे तो भगवत गीता का हर श्लोक ही हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन ये 5 श्लोक ऐसे हैं जिनको हम आसानी से समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इन 5 श्लोकों में हमें 5 ऐसे लेसन सीखेंगे जो ना हमें स्कूलों में सिखाए जाते हैं, ना ही कॉलेजेस में, ना ही किसी इंस्टीट्यूट में। आइए सीखते हैं भगवत गीता के 5 ऐसे बोल जो आपकी लाइफ के रास्ते देंगे खोल। चलिए पहला श्लोक सुनते हैं। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। यह श्लोक हमें फर्स्ट लेसन सिखाता है, लेसन ऑफ लर्निंग। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं हार जीत, लॉस प्रॉफिट, हानि लाभ और सुख दुख को समान समझो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि इनको समान समझे कैसे? सब कुछ एक दूसरे का उल्टा है। आदमी हारता है तो निराश होता है, यदि आदमी जीतता है तो खुश होता है। ड्रीम 11 पर टीम बना के अगर अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो बल्ले बल्ले, और MPL पर हार जाता है तो रोने लग जाता है। अब ये मत समझना कि मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है प्रॉफिट और लॉस को समझने का। तुम सिर्फ फीलिंग समझो। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जब आदमी सुख में होता है तो अच्छा फील होता है, जब आदमी दुख में होता है तो बुरा फील होता है। अब इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें? यहाँ पर हमें अपनी थिंकिंग एबिलिटी को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर मैं हारा तो मैं यह सीखूंगा कि मैं हारा कैसे। अगर मैं जीता तो यह सीखूंगा जीतते कैसे हैं। यदि मुझे प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, तो मैं सीखूंगा प्रॉफिट लाभ कैसे कमाया जाता है। यदि मुझे लॉस हुआ तो मैं सीखूंगा कि लॉस से उभरा कैसे जाता है। यदि सुख हुआ तो भी सीखूंगा, दुख हुआ तो भी सीखूंगा, सिर्फ सीखता जाऊंगा। मैं हारा तो भी सीखूंगा, मैं जीता तो भी सीखूंगा, मुझे प्रॉफिट हुआ तो भी सीखूंगा, मुझे लॉस हुआ उससे भी सीखूंगा, मैं पास हुआ तो भी सीखूंगा, मैं फेल हुआ तो भी सीखूंगा, मैं दुख में भी सीखूंगा, मैं सुख में भी सीखूंगा, सिर्फ सीखता रहूंगा। ये श्लोक हमें कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग और कोई चीज हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल उसको समान समझकर सीखने पर फोकस करना सिखाता है। हमें निरंतर सीखना चाहिए। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट श्लोक है, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर सीखने के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार सीखने से तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे। चलिए अब दूसरा श्लोक सुनते हैं। ये काफी फेमस श्लोक है, लेकिन कई लोग इस श्लोक की पहली लाइन को ही बोलते हैं, दूसरी लाइन को नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए सुनते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। लेसन नंबर 2, हाउ टू डू वर्क इन प्रॉपर वे। किसी भी काम को सही तरीके से कैसे करें। यह श्लोक हमें यह बताता है कि हमारे हाथ में सिर्फ काम करना है, वर्क करना है। हमारे हाथ में उस काम का रिजल्ट नहीं है, इसलिए रिजल्ट के बारे में मत सोचो। सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करिए। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, उसके बारे में सोचना ही क्यों। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। अब बात करते हैं इस श्लोक के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी अच्छे तरीके से करिए। रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, पास होऊंगा कि फेल, इस बारे में मत सोचिए, बस स्टडी करते रहिए। आपको बेस्ट रिजल्ट तब मिलता है जब आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। इस श्लोक को मैं अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूँ? जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान वीडियो बनाने में है। मैं इसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में व्यूज आएंगे भी कि नहीं, ये वीडियो लोगों को अच्छी लगेगी भी कि नहीं। मेरा काम इस समय वीडियो बनाना है तो मैं उसी काम को कर रहा हूँ, रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आप जिस समय जो काम कर रहे हैं उसी काम को करें। खा रहे हैं तो सिर्फ खाएं, बैठ रहे तो सिर्फ बैठे, सो रहे हैं तो सिर्फ सोएं। जो काम कर रहे हैं उसी काम में बिल्कुल खो जाइए। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन श्लोक है,
हमारा काम करने में ही अधिकार है, उसके रिजल्ट या आउटकम्स में नहीं। इसलिए रिजल्ट से अटैचमेंट छोड़कर और एकदम बिंदास होकर काम करें। चलिए तीसरा श्लोक सुनते हैं। यद्यदाचरति शिष्टस्तत्देवेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार करने लग जाता है। लेसन नंबर 3, लीडरशिप क्वालिटी। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक हमें बताता है एक लीडर में क्या क्या गुण होते हैं और हमें उनको कैसे फॉलो करना चाहिए। आइए जानते हैं। पहले यहाँ पर श्रेष्ठ पुरुष का क्या मतलब है। यहाँ पर श्रेष्ठ पुरुष का मतलब है जो अपने काम के फील्ड में बेस्ट है, जिन्होंने अपने फील्ड में सक्सेस पाई है। अब यहाँ पर लीडरशिप की क्वालिटी देखते हैं। एक लीडर अपने फील्ड में कुछ प्रूफ सिद्ध करता है और सारी मानव जाति उसके अनुसार चलने लग जाती है। एग्जाम्पल के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स के फील्ड में बेस्ट थे। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत को रखा और प्रूफ किया, जिसके बाद आज सारी मानव जाति उनको एक ग्रेट साइंटिस्ट मानती है और सब उनके बनाए सिद्धांतों पर चल रहे हैं। अब बात आती है लीडर्स से सीखे कैसे। जो लीडर बोलते हैं हमें वो नहीं करना चाहिए, बल्कि जो लीडर स्वयं करते हैं हमें वो करना चाहिए। सपोज दैट हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें सक्सेसफुल लोगों की बातों को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सक्सेसफुल लोगों की आदतों को फॉलो करना चाहिए। तभी आप सच में सक्सेसफुल हो सकोगे। अगर हम इस श्लोक को आसानी से अपने जीवन में उतारें तो हमें इस श्लोक का एक सार मिलता है। तो सार है, लीडर जो बोलेगा फॉलोवर वो नहीं करेगा। लीडर जो करेगा फॉलोवर वो एक्चुअली में करेगा। चलिए चौथा श्लोक सुनते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मेव यत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। लेसन नंबर 4, यू आर योर ओन एनिमी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है। तुम खुद ही अपने दुश्मन हो और तुम खुद ही अपने दोस्त हो। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि दो रास्ते हैं, एक जाता है राइट डायरेक्शन की तरफ और दूसरा जाता है रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ। ये फैसला आपके हाथ में है, आपको जाना किस रास्ते पर है। अगर आप अपने को रॉन्ग डायरेक्शन वाले रास्ते पर ले जा रहे हो तो आप खुद के दुश्मन हो, खुद के शत्रु हो, और यदि आप अपने को राइट डायरेक्शन वाले रास्ते पर ले जा रहे हो तो आप खुद के दोस्त हो, खुद के मित्र हो, खुद के फ्रेंड हो। आप ही हो जो खुद को डेवलप भी कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। इस श्लोक से हमें यह लर्निंग मिलती है, आप जो चाहे बन सकते हो। आप अपना उत्थान भी कर सकते हो और आप अपना पतन भी कर सकते हो। आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त भी बन सकते हो और खुद के सबसे बुरे दुश्मन भी। फैसला आपके हाथ में है, खुद को दोस्त बनाओ या दुश्मन। चलिए पांचवा श्लोक सुनते हैं। यत्तग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम्। जो असली सुख है वह आरंभ काल में विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। यही सात्विक सुख कहा गया है। लेसन नंबर 5, व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस। असली सुख क्या है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण रियल हैप्पीनेस, असली खुशी, असली सुख के बारे में बताते हैं। असली सुख क्या है। जो सुख पहले विष पॉइजन की तरह होता है परंतु रिजल्ट में वह अमृत की तरह है, उसी को रियल सुख कहते हैं, सात्विक सुख कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब हम स्टडी करते हैं तो उस समय हमें नींद आने लगती है, मन ऊबने लग जाता है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। उस समय स्टडी हमें जहर के समान लगती है। लेकिन जब वही स्टडी हमें कुछ अच्छी चीजें देने लगती है, जब वही स्टडी हमको सेल्फ इम्प्रूव करती है, हमको बेहतर से बेहतरीन बनाने लगती है, तो वही स्टडी जो हमें जहर के समान लगती थी अब अमृत के समान प्यारी लगने लग जाती है। इसी श्लोक को हम और चीज़ों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना जहर की तरह लगता है, लेकिन उसके फायदे अमृत के समान हैं। एक्सरसाइज करने में हमें दर्द होता है, पेन होता है, लेकिन जब उसके अमृत के समान वाले फायदे हमें होते हैं तब हमें
असली हैप्पीनेस का पता चलता है जब हमारी लेजीनेस भाग जाती है, जब हम फिट और एनर्जी से भरे हुए होते हैं, जब हमारे बॉडी पार्ट्स सही तरीके से काम करते हैं, जब हम एक्टिव और अट्रैक्टिव नजर आते हैं। आइए इस श्लोक को जीवन में उतारते हैं। जिस काम को करने में पहले दर्द दुख प्राप्त होता है, सबसे अच्छा रिजल्ट, सबसे असली खुशी वही काम देता है। आइए फटाफट से चीजों को समराइज कर देते हैं। पहले श्लोक ने हमें सिखाया लेसन ऑफ लर्निंग, दूसरे श्लोक ने हमें बताया हाउ टू डू वर्क इन प्रॉपर वे, तीसरे श्लोक ने हमें सिखाया लीडरशिप क्वालिटीज, चौथे श्लोक ने हमें समझाया यू आर योर ओन एनिमी, पांचवें श्लोक ने हमें समझाकर बताया व्हाट इज रियल हैप्पीनेस। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अपनी समझ के अनुसार आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो अपने